सब्सक्राइब मारो और घंटा बजाओ। हेलो गाइस, दिस इज दानिश एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके बिना इंडिया इंडिया नहीं। वही लोग जिनको न्यूज़ की दुनिया में बहुत बड़ी उपाधि मिल चुकी है। वही लोग जिनकी वजह से न्यूज़ नहीं जोक बन गया है। इंडिया के महान रिपोर्टर्स। तो चलिए विनोद करते हुए शुरू करते हैं इस बसर को। जुगनू लैपटॉप निकल। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही है कि इंडिया के न्यूज़ के साथ में कंपटीशन करना भी पाप है। मतलब ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं जितना आगे तो विनोद भी नहीं है। चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक न्यूज़ मैंने ऐसी देखी थी कि रिपोर्टर को मालूम पड़ गया है कि रावण के द्वारा बनाई गई स्वर्ग की सीरीज कहाँ है। अगर मालूम पड़ गया था, चला क्यों नहीं गया? हमको भी शांति मिलती। यहीं तक बात नहीं रुकती। 2019 में इसरो ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 2। आप बोलोगे इसमें क्या हुआ? चंद्रयान के चांद पर पहुंचने से पहले अपने इंडिया के रिपोर्टर्स चांद पे थे। यकीन नहीं हुआ ना? जुगनू को भी नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। लगा जुगनू। बाहुबली हमने इसे नाम दिया है। ये वो रॉकेट है जो चंद्रमा तक पहुंचा है और जिस पर हम खड़े हैं ये आज तक का स्पेशल डिजाइन्ड एक व्हीकल है जो हमें इस रॉकेट के साथ उड़ा कर ले जाएगा चांद तक। हम भी जाएंगे आज चांद तक और आपको बताएंगे। छोटे से चंद्रयान को ऊपर पहुंचाने के लिए इतने बड़े बड़े बूस्टर और रॉकेट लगाए, और ये आदमी 2 पंखों से उसके साथ साथ जाएगा। साइंस इतना आगे निकला मेरे को नहीं मालूम था। ये धरती है जो गोल आकार आप देख रहे हैं और ग्रेट डिस्कवरी जुगनू। ये जो हम गोल आकार देख रहे हैं ये धरती है। डाल विकेट मीटर पे डाल, नहीं खोज। ये हम आ गए हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर उतरने की। और ये देखिए चांद पर हम आ गए हैं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। चंद्रयान नहीं पहुंच पाया मगर हमारा रिपोर्टर भाई पहुंच गया। हैट्स ऑफ। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंडियन मीडिया अपने आप में एक जोक है। हर 3 महीने के बाद ये लोग एलियंस के पीछे पड़ जाते हैं और इन एलियंस की न्यूज को कुछ इस प्रकार सुनाते हैं कि इनको डायरेक्टली वहां के हेडक्वार्टर से मैसेज आया हो। फॉर एग्जाम्पल, एलियंस को गाय का दूध पीते हुए पकड़ा गया। ये गाय आपकी भी हो सकती है। कोरोना के पीछे एलियंस की साजिश। हिमेश रेशमिया पर एलियंस की नजर। हिमेश रेशमिया पर जुगनू ये सब हटा क्या? हिमेश रेशमिया पर एलियंस की नजर। कुछ भी है, मतलब अगर कोई न्यूज नहीं मिल रही तो खुद की न्यूज बना दो। एपिसोड को वेस्ट नहीं करना है। कुछ भी है यार। जितने विनोद के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं ना, उससे ज्यादा बार तो इन लोगों के लिए दुनिया खत्म हो चुकी है। नहीं, मतलब हर अगले हफ्ते हर कोई आदमी, ना कोई जान ना पहचान, वो भविष्यवाणी कर देता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और लगा दी हेडलाइन, वर्ल्ड अबाउट टू एंड। बाघों की प्रेम कहानी, फिर भी बाघ बोला आई लव यू। 3 साल छोटे बच्चे पर आया दिल। मेरे को ना करने का ही नहीं है। जुगनू उठा दे, मेरे को वीडियो ही नहीं करने का। हटा दे कर। लेकिन भाई फिर चैनल का क्या होगा? समझता नहीं है तेरे को, लगा। समझता नहीं तो लगा, अगला दिन लगा। इतना ही। अरे इंडियन मीडिया की लीला अपरंपार। जितना ढूंढे उससे ज्यादा कंटेंट मिले। अब हम बात करने वाले हैं बहस के बारे में। वो वाली नहीं, ये वाली बहस। सबसे पहले जो टाइटल्स देते हैं ना ये लोग, उससे लगता है क्या पता क्या बोलने वाले। बड़ी बहस, घमासान युद्ध, ये पार्टी वर्सेस वो पार्टी। ओह माय गॉड। इसके बाद जितना मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से इन बहसों की 3 स्टेज होती है। जब स्टार्ट होती है तब होती है फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में जो नेता लोग उन छोटी छोटी खिड़कियों में बैठे होते हैं वो सब शांत रहेंगे। जो रूल्स है सब निभाएंगे। जब रिपोर्टर बोलेगा शांत हो जाओ, शांत हो जाएंगे। फिर आती है स्टेज 2। इस स्टेज में वो छोटी छोटी खिड़कियों वाले एग्रेसिव हो जाते हैं। उनकी आवाज तेज हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी भी रिपोर्टर के कंट्रोल में रहते हैं। अब बारी है स्टेज 3 की। इस स्टेज में रिपोर्टर पागल हो जाता है क्योंकि वो खिड़की वाले अपनी सारी रेपुटेशन भूल के एक दूसरे की जान लेने को उतावले हो जाते हैं। कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आता है। इतनी हालत बिगड़ जाती है कि रिपोर्टर उनका ऑडियो वीडियो बंद कर देता है और कहता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। रिपोर्टर्स के लिए बुरा लग रहा है। अरे इनके समाचार अभी बाकी है। नहीं, मतलब एक छोटी सी बात को ये रिपोर्टर टीआरपी के लिए इतना बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि एक खतरनाक, भयानक, डरावनी, भयंकर, घमासान, संकटपूर्ण बिल्ली ने तेज तर्रार, छोटे मोटे, काले और सुरक्षित बच्चों को जन्म दिया। हुआ क्या है, एक बिल्ली ने उसके बच्चे को जन्म दिया। इतने
पर्यायवाची एडजेक्टिव्स लगा देंगे कि मतलब वो बिल्ली खुद डर जाए। ऐसा क्या कर दिया यार मैंने। ये लोग उनके व्यूअर्स को टीआरपी के लिए इतना बातों में उलझा देंगे कि लोग क्राइम पेट्रोल से कम इनसे ज्यादा डरने लग गए। कोई इज्जत ही नहीं है अनूप सोनी की। अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि जो काम न्यूज वालों का है वो काम सोशल मीडिया कर रहा है और जोक्स न्यूज पे मिल जा रहे हैं। फिर भी 90% इंडियंस आज भी घर जाकर के क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं, क्योंकि हमको उससे एंटरटेनमेंट मिलता है। भाई पिटलिया का फोन आया है। तो आराम से देता भाई। बोल भाई क्या हुआ? स्टेशनरी नहीं मिल रही है? अरे तो अपनी दुकान है ना गोमतेश मार्केट में। अरे अपनी मतलब मेरे पहचान वाले की दुकान है। हाँ उनके पास जाने का, उनके पास तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। उनके पास क्या नहीं है, हर तरह की स्टेशनरी रखते हैं वो लोग। हाँ उस दुकान का नाम है श्रीडी स्टेशनर्स। हाँ तेरे को उसका डिटेल्स भेजता मैं। आप लोगों को भी अगर स्टेशनरी लेनी हो तो एक नाम ध्यान में रख लीजिए, श्रीजी स्टेशनर्स। इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ लिख के आ रहा हूँ। फॉर मोर डिटेल्स स्क्रॉल डाउन, ओपन माय डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द शॉप। शॉप में जाके बुक्स लेके आइए और पढ़ाई करिए। रही बात मेरी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, करो ना सब्सक्राइब। खैर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग द रोस्टिंग हेड। गुड बाय। जुगनू चल सेटअप उठा, ना कि जाके विनोद विनोद चिल्लाने का है। जब लो आउटरो लगा ना।